बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड फोर्स एंड मोशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, यानी वेक्टर प्रोडक्ट की खसूसियात क्या हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर प्रोडक्ट हम कहते किसको हैं। जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं, आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, तो उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और दो वेक्टर्स के दरमियान हम जो सिंबल यूज करते हैं वो क्रॉस का यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी हम कहते हैं। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन हैट। अब क्योंकि ए क्रॉस बी के अंदर आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, तो वेक्टर क्वांटिटी में आपके पास दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। इसमें जो मैंने लिखा है ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। ये ए बी साइन थीटा इस क्रॉस प्रोडक्ट की क्या है, मैग्नीट्यूड। और ये जो एन हैट है ये उसकी क्या बताता है, डायरेक्शन। और ये जो एन हैट होता है ये आपके पास एन हैट ए और बी, इससे जो प्लेन बनती है इसके ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर। और इसकी डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड रूल से। इसको हम अभी अप्लाई करेंगे कि कैसे ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताता है। तो ए क्रॉस बी को हम क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। यानी ए और बी के दरमियान जो एंगल बन रहा है हम उसका क्या लेते हैं, साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा एन हैट। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। इसी तरह अगर हम बी क्रॉस ए निकालें तो बी क्रॉस ए क्या आ जाएगा, बी ए साइन थीटा। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, माइनस एन हैट। अब माइनस एन हैट क्यों लिखा है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट की जब हम डायरेक्शन निकालते हैं तो हम उसके लिए यूज करते हैं राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसमें देखें ये आपके पास एक प्लेन है, इस प्लेन में ये दोनों वेक्टर्स कॉमन पॉइंट पे है, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, थीटा। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ आपकी जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं, दाएं हाथ की उंगलियां, उनको आप रोटेट करवाते हैं। और जो इरेक्टेड थंब बनता है यानी मुनफिक शुदा अंगूठा बनता है वो हमें ए क्रॉस बी की क्या बताता है, डायरेक्शन। यानी दूसरे अल्फाज में वो एन हैट की डायरेक्शन, यानी वो एन हैट होता है जो कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताता है। तो ए क्रॉस बी यानी फर्स्ट वेक्टर ए है, सेकंड बी है, ए से बी घुमाएंगे तो आपके पास जो एन हैट होगा वो आपके पास ये बनेगा। यानी ए और बी से ये प्लेन बन रही है सारी, तो ए क्रॉस बी यानी एन हैट ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा। और ये ए और बी इससे जो प्लेन बनती है उसके ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर। और इसी तरह अगर हम बी क्रॉस ए निकालेंगे तो बी, ये बी है और ये ए है, बी से ए की तरफ घुमाएं तो इसमें यानी बी क्रॉस ए, उसमें आपके पास जो एन हैट होगा वो इस प्लेन के ऊपर यानी अंदर की तरफ होगा। इस पॉइंट को अगर आप समझे, यानी ए क्रॉस बी निकाला है तो एन की डायरेक्शन ये है, बी क्रॉस ए निकाला है तो एन की डायरेक्शन ये है। यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में जो डायरेक्शन आती है वो एक दूसरे के अपोजिट बनती है। इसको एक दूसरे कॉन्सेप्ट से समझे, ये प्लेन है आपके पास, ये इस प्लेन, ये आपके पास वर्टिकल प्लेन है। अगर इसी व्हाइट बोर्ड को मैं यानी यूं उठा के ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दूं, मतलब इस तरह, तो अब इसमें ये वाला जो वेक्टर बनेगा ये ए, ये क्या है, बी। तो आप ए से बी की तरफ उंगलियां घुमाएं तो ए क्रॉस बी अपवर्ड बन रहा है, यानी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव एन हैट। और जब हम बी से ए की तरफ आएंगे, बी से ए की तरफ यानी बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, उसमें डायरेक्शन क्या बनेगी, डाउनवर्ड। मतलब ए क्रॉस बी में डायरेक्शन अपवर्ड आ रही है एन पॉजिटिव, और बी क्रॉस ए में डायरेक्शन डाउनवर्ड बन रही है। तो जो हम एन हैट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी के हिसाब से देखेंगे तो एन हैट क्या बनेगा, डाउनवर्ड। और हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव। और अगर हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, बी क्रॉस ए इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ए क्रॉस बी की इसके हिसाब से जो बनेगी वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बी क्रॉस ए, बी ए साइन थीटा माइनस एन हैट, इस माइनस को शुरू में ले आए, और बी ए और ए बी बराबर होते हैं, हम इस ए बी को पहले लिख सकते हैं और ये माइनस ए बी
साइन थीटा और एन हैट, ये माइनस शुरू में आ गया। अब इसमें देखें जी, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन हैट, ये भी क्या है, ए बी साइन थीटा एन हैट, यानी ये चीज और ये चीज सेम है और ये किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी के। तो हम इस माइनस यानी ए बी साइन थीटा एन हैट की जगह हम क्या लगा सकते हैं, ए क्रॉस बी, और ये माइनस साइन आपके पास वैसे आ जाएगा। ये बाई इक्वेशन 1, मतलब हमने इक्वेशन 1 से ए बी साइन थीटा एन हैट की जगह क्या लगाया है, ए क्रॉस बी। अब इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, अगर हम इस मतलब दोनों साइडों पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस के साथ है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ रहा है, माइनस बी क्रॉस ए के। या हम इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस बी लें और बी क्रॉस ए लें तो सेम नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्शन आती है, इसमें डायरेक्शन अपवर्ड बन रही है और इसमें क्या बन रही है, डाउनवर्ड, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी आता है आंसर क्रॉस प्रोडक्ट का, इसलिए इसमें कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है कि यानी ये जो पहली प्रॉपर्टी बनती है वायलेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ, मतलब इसके अंदर जो कम्यूटेटिव लॉ है वो आपके पास है होल्ड नहीं करेगा, यानी कम्यूटेटिव लॉ जो है वो नॉट वैलिड होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब है उनके दरमियान एंगल कितना है, 90, क्योंकि जब दो चीजें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके दरमियान एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। ये कोई दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनका यानी ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनके दरमियान एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए क्रॉस प्रोडक्ट देखें तो ये बनेगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और ये एन हैट, साइन 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के, तो साइन 90 की जगह 1 रखेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके ए बी एन हैट आ जाएगा। मतलब वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो इक्वल आएगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स एंड डायरेक्शन। मतलब ए क्रॉस बी जब हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके पास एक तो मैक्सिमम आएगा और दूसरा ए और बी के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा और साथ उसकी डायरेक्शन यानी एन हैट आ जाएगी। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है फॉर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, यानी अगर वेक्टर्स पैरेलल हों और एंटी पैरेलल हों तो फिर उसका वेक्टर प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है। तो देखें जी, पहले पैरेलल के लिए अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, पैरेलल का मतलब है उनकी डायरेक्शन सेम है, तो फिर थीटा कितना होगा, 0, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स इनकी लाइन ऑफ एक्शन पे जैसे मर्जी बढ़ाएंगे कभी ये दो वेक्टर्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कोई एंगल नहीं बनेगा। तो पैरेलल वेक्टर्स के लिए एंगल क्या होगा, 0। तो ए क्रॉस बी पैरेलल वेक्टर्स के लिए हम लिखेंगे ए बी साइन थीटा, थीटा क्या है, 0, साइन 0 और ये एन हैट। अब साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के, तो ये साइन 0 की जगह क्या आ जाएगा, 0, 0 इससे मल्टीप्लाई होके आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर या नल वेक्टर। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर क्या आता है आपके पास, क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर क्वांटिटी आती है तो 0 एक जस्ट नंबर है, तो हम 0 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 0 वेक्टर या नल वेक्टर। 0 वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड आपके पास 0 हो और डायरेक्शन क्या हो, आर्बिट्रेरी हो, यानी कोई भी हम ले सकते हैं, यानी कोई भी डायरेक्शन उसकी हो सकती है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, 0 या नल वेक्टर। इसका भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, 0 या नल वेक्टर हम निकालते कैसे हैं। सपोज आपके पास ये एक वेक्टर ये है, अगर हम इसका नेगेटिव वेक्टर ले, नेगेटिव वेक्टर कैसे लेते हैं कि जस्ट उस वेक्टर ए की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, यानी ये ए वेक्टर है तो ये उसका क्या होगा, डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो ये उसका क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर। जब आप एक वेक्टर और उसके नेगेटिव वेक्टर का सम लेते हैं यानी उनको एडिशन करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, नल वेक्टर। सपोज ये 4 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में है तो ये -4 इस डायरेक्शन में है, तो 4 -4 आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब इसमें देखें कि हम इस पॉइंट से स्टार्ट हुए थे, 4 सेंटीमीटर इधर गए फिर 4 वापस आए, तो इसमें देखिए जी मैग्नीट्यूड वेक्टर और उसका जो नेगेटिव वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड क्या आई है, 0। तो जो नल या 0 वेक्टर होता है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 0, और डायरेक्शन क्या होती है, आर्बिट्रेरी, यानी कोई भी ले सकते हैं। इसमें हम 4 यूनिट इधर गए हैं, 4 वापस आए हैं, हम 4 ऊपर जा सकते हैं, 4 वापस आ सकते हैं, फिर भी नल वेक्टर बनेगा।
और लेफ्ट साइड पे फिर वापस आएंगे, फिर भी क्या आएगा, नल वेक्टर। फिर डाउनवर्ड लें, वापस आएंगे, नेगेटिव वेक्टर दोनों को ऐड करेंगे, अगेन क्या आएगा, नल वेक्टर। मतलब यह है कि नल वेक्टर या जीरो वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, यानी जो सॉरी मैग्नीट्यूड होती है, वो क्या होती है, वो आपके पास जीरो, और डायरेक्शन क्या होती है, आर्बिट्रेरी। उसके बाद है जी एंटी पैरेलल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स अगर आपके पास एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल क्या होते हैं कि उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो तो उनके दरमियान एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। 180 कैसे है, एक्चुअली ये आपके पास फर्स्ट वेक्टर है और ये क्या है, सेकंड, यानी ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में। तो ए से बी ये पूरी एक लाइन बन रही है और पूरी लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स में, यानी जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो तो उनके दरमियान एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, यानी थीटा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, जीरो के, और साथ ये एन है। तो साइन 180 डिग्री की जगह क्या लगाए, जीरो। तो अगेन जीरो इससे मल्टीप्लाई होकर इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, आपके पास नल वेक्टर आ जाएगा। जीरो नहीं लिखेंगे, नल वेक्टर लिखेंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर वेक्टर क्वांटिटी आता है। इसके बाद है जी सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब यह है कि जब एक वेक्टर का उसके अपने आप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें, जैसे ये ए क्रॉस बी है, बी की जगह भी हम क्या लिख दें, ए, तो यहाँ पे बी की जगह क्या आ जाएगा, ए। तो ये देखिए जी ए क्रॉस ए, यानी बी की जगह क्या लिखा है, ए। अब कोई भी वेक्टर है, ए या बी या सी, उसका अगर हम उसके अपने आप के साथ एंगल देखेंगे तो वो वेक्टर अपने आप के साथ कोई एंगल नहीं बना सकता, या कोई एंगल नहीं बनता, तो वो एंगल अगर कोई नहीं बनेगा तो वो हम क्या लेंगे, 0 डिग्री। तो ए क्रॉस ए आ जाएगा ए ए, यानी बी की जगह भी ए ए साइन थीटा, थीटा क्या बनेगा, जीरो, साइन जीरो, और साथ एन है, साइन जीरो किसके इक्वल होता है, जीरो के। तो यहाँ पे जीरो रखेंगे, ए और ए स्क्वायर, तो इसमें ये मल्टीप्लाई होके अगेन दो वेक्टर्स का जब हम सेल्फ या क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, नल वेक्टर। तो इसका मतलब है कि अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो फिर आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो मैक्सिमम, और पैरेलल एंटी पैरेलल है या जो सेल्फ प्रोडक्ट है ये हम लेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, नल वेक्टर के इक्वल। इसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यानी पैरेललोग्राम का हम एरिया निकालें तो वो किसके इक्वल आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के, यानी दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है उसकी मैग्नीट्यूड के इक्वल आता है। यानी पैरेललोग्राम का एरिया निकालें तो वो किसके इक्वल आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड के इक्वल आता है। या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर हम ए क्रॉस बी यानी दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड लें तो वो किसके इक्वल आनी चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। यानी सिंपल वर्डिंग में हम ये कह सकते हैं दो वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आती है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड के इक्वल आता है। अब इसमें पैरेललोग्राम क्या होती है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल जिसे हम मुस्ततील कहते हैं, मुस्तिल क्या होता है, यानी रेक्टेंगल क्या होता है कि उसमें फोर साइडेड फिगर होती है। रेक्टेंगल चार साइडों वाली बंद शक्ल जिसमें आमने सामने वाली साइडें पैरेलल भी होती हैं, यानी अपोजिट साइड्स ये पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, और हर एंगल कॉर्नर पे कितने का होता है, 90 डिग्री का। और अगर इसी फिगर को मैं थोड़ा सा रोटेट करवा दूं इस तरह, तो ये आपके पास कुछ ऐसे बनेगी। आमने सामने वाली साइड्स क्या बराबर हैं, लेकिन कोने पे कॉर्नर पे कोई एंगल भी 90 डिग्री का नहीं है। तो पैरेललोग्राम हम कहते हैं कि कैसी, फोर साइडेड क्लोज फिगर, यानी चार साइडों वाली बंद शक्ल जिसमें आमने सामने वाली साइड्स ये पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। जैसे ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, लेकिन कॉर्नर पे यानी कोने पे कोई एंगल भी 90 डिग्री का नहीं होता। जैसे ये एंगल भी 90 का नहीं है, ये भी 90 का नहीं है, ये भी 90 का नहीं है, और ये भी 90 डिग्री का नहीं है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी मैग्नीट्यूड लें या पैरेललोग्राम का एरिया निकालें तो वो एक दूसरे के बराबर आती हैं। ये कैसे बराबर आती हैं, अगर हम दो वेक्टर्स को
यानी पैरेललोग्राम की एडसेंट साइड्स पे लें। एडसेंट का मतलब है साथ साथ वाली साइड्स पे लें। जैसे यहाँ पे देखें, ये आपके पास वेक्टर ए है और ये क्या है, वेक्टर बी, और इन दोनों के दरमियान सपोज एंगल क्या बन रहा है, थीटा। तो ये दोनों वेक्टर हमने एक पैरेललोग्राम की साथ साथ वाली साइड यानी एडसेंट साइड्स के अलॉन्ग लिए। अब अगर हम इस बी को रिजॉल्व करें, यानी इसके कंपोनेंट बनाए, तो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट साइन के साथ आता है और साथ वाला कॉस के साथ। अगर हम इस बी को रिजॉल्व करें तो थीटा के सामने जो कंपोनेंट बनेगा ये क्या आएगा, बी साइन थीटा। इसको मैंने क्या लिखा है, एच के, यानी हाइट के। इस पैरेललोग्राम की जो हाइट है वो ये बन रही है और ये किसके इक्वल है, यानी बी साइन थीटा के। इसी तरह इस पैरेललोग्राम की अगर आप लेंथ देखें या बेस देखें तो वो मैंने ये इंडिकेट किया यहाँ पे, इस वेक्टर ए की जो मैग्नीट्यूड होगी, यानी जस्ट मैग्नीट्यूड, वो इस पैरेललोग्राम की क्या बताएगी, लेंथ या क्या होगी, बेस। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, यानी पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का जो फार्मूला वो क्या है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हम बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट भी लिख सकते हैं। तो इसमें देखें लेंथ या बेस ये क्या चीज है, इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, तो ये ए आ जाएगा। उसके बाद जो हाइट है इसकी पैरेललोग्राम की वो किसके इक्वल है, बी साइन थीटा के। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। अब ए बी साइन थीटा ये ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। यानी ए क्रॉस बी हम पूरा लिखें तो उसमें ए बी साइन थीटा एन हैट भी आता है, यानी डायरेक्शन भी आती है। तो वो डायरेक्शन को निकाल दें तो बाकी ए बी साइन थीटा हमें ए क्रॉस बी की क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। यानी ये जो मैंने मॉड वैल्यू ली है, मॉडुलस लिया है, तो इसका मतलब क्या है कि हम ए क्रॉस बी की क्या ले रहे हैं, जस्ट मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड क्या होती है, ए बी साइन थीटा, तो इसकी जगह हम ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल आ रहा है, ए क्रॉस बी, यानी दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के इक्वल। अगर हम दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की एडसेंट साइड्स पे लें, यानी साथ साथ वाली साइड्स पे लें। अब अगर ये इस तरह आ जाए कि प्रूव दैट या शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या गिव्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड है ये हमें क्या बताती है, पैरेललोग्राम का एरिया। यानी इस तरह भी पूछ सकता है इसका अपोजिट। तो उसमें आप यहाँ से शुरू कर देंगे कि ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर किसके है, उसको आप लिखेंगे ए बी साइन थीटा। ए को अलहदा कर दें, बी साइन थीटा अलहदा कर दें, ए की जगह लेंथ आ जाएगा और लेंथ बी साइन थीटा की जगह हाइट। तो ये इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होता है, दो वेक्टर्स की, यानी दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी मैग्नीट्यूड के इक्वल। उसके बाद सिक्स प्रॉपर्टी है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में क्या आता है। हमें पता है कि एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अगर हम टू डायमेंशन में लें तो आपके पास वो क्या होते हैं, यानी वेक्टर ए के टू डायमेंशन में बनेंगे ए एक्स आई हैट और ए वाई जे हैट। अगर हम वेक्टर को स्पेस में लें यानी थ्री डायमेंशन में लें तो उसका तीसरा कंपोनेंट पे क्या आ जाता है, ए जेड के हैट। इस तरह बी क्या आ जाएगा, बी एक्स आई हैट प्लस बी वाई जे हैट प्लस बी जेड के हैट। तो जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, यानी ये वेक्टर आपके पास ए आ गया इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी ये ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं और ये किसके हैं, बी के। तो ये वेक्टर आपके पास ए आ जाएगा और ये क्रॉस ये वेक्टर क्या आ जाएगा, बी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है हम उसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, हम इसको एक्सपेंड करते हैं हम थ्रू 3/3 का डिटर्मिनेंट। यानी 3/3 का डिटर्मिनेंट का मतलब ये है कि हम उसमें 3 रोज लेते हैं और 3 कॉलम्स। मतलब ए क्रॉस बी ये हम कैसे निकालते हैं या इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हम 3/3 का डिटर्मिनेंट लेते हैं। अब 3/3 का डिटर्मिनेंट क्या है,
कि ये यहाँ पे देखें, जैसे ये वेक्टर ए है, तो सबसे पहले आप पहली रो में आप यूनिट वेक्टर लिखेंगे, यानी आई हैट, जे हैट और के हैट। फिर यहाँ पे पहला वेक्टर क्या है, ए, तो आई के नीचे, मतलब आई के नीचे आप एक्स कंपोनेंट लिखेंगे। ये देखें आई के साथ जो एक्स कंपोनेंट है, यानी जो मैग्नीट्यूड बताता है along द एक्स एक्सिस, वो क्या है, ए एक्स। तो आई के नीचे इस वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, जे के नीचे वाई कंपोनेंट और के यूनिट वेक्टर के नीचे जेड कंपोनेंट। और इस तरह दूसरा वेक्टर बी है, तो उसका लिखेंगे बी एक्स, वाई, जे के नीचे बी वाई और के नीचे बी जेड। और अगर बी पहले होगा यहाँ पे, तो यहाँ बी एक्स बी वाई बी जेड आएगा, और ए बाद में होगा तो ए एक्स ए वाई ए जेड आएगा। यानी 3/3 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करके दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। अब इसमें वैसे तो आपकी बुक में यहाँ तक दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन आता है तो आप जस्ट यहाँ तक इसको यानी लिख देंगे, जस्ट यहाँ तक आप इसको 3/3 के डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंगली हम इसको निकालते हैं, बस इतना बता देंगे। लेकिन अगर आपके पास यानी जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट आपने निकालना है तो फिर आगे हमें इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। वो सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए पहले आपको 2/2 का डिटर्मिनेंट आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 2, 3, ये 4 है, ये आपके पास है 10। अब इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको रोज कहते हैं, वर्टिकल लाइन जो होती है ये क्या होते हैं, कॉलम्स। तो ये है 2/2 का डिटर्मिनेंट, यानी दो रोज हैं दो कॉलम है। 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं कि इसको बोलते हैं प्राइमरी डायगोनल और इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। तो पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट 2/2 का कैसे निकालते हैं कि जो प्राइमरी डायगोनल है इन दोनों को, इनके जो एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी ये 20 आ जाएगा, माइनस लगा के सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 × 3 कितना आ जाएगा, 12। तो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट इस तरह एक्सपेंड किया जाता है। यहाँ पे क्या है, 3/3 का डिटर्मिनेंट। अब 3/3 का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ से यानी फर्स्ट एलिमेंट लेंगे जो कि क्या है, आई हैड, इसको आपने लेना है पॉजिटिव साइन के साथ। फिर इसको किसके साथ लेना है, नेगेटिव साइन के साथ। फिर इसको किसके साथ लेना है, पॉजिटिव साइन के साथ। तो देखें जी, पहले अगर हम इस आई हैड को पॉजिटिव साइन के साथ लें, यानी ये आई हैड पॉजिटिव ले लिया। अब इसकी जो करस्पॉन्डिंग रो है, इस आई हैड की करस्पॉन्डिंग रो का मतलब है कि ये, मतलब जिस रो में ये आपके पास है, ये करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम ये डिलीट कर दें, मतलब ये और ये चीज ये डिलीट कर दें आप। तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, ए वाई बी जेड और ए जेड बी वाई, यानी इन करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट करें तो बाकी आपके पास ये यानी ये हिस्सा बचेगा। और ये जो चीज है ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसको 2/2 के डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंगली एक्सपेंड करेंगे। तो ये हमने आई हैड प्लस के साथ लिखा है, तो इसका 2/2 का डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये हम कैसे लेंगे, ये प्राइमरी है, प्राइमरी डायगोनल ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, तो ये आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको किसके यानी इसको प्लस के साथ लिखा है, तो इसको किसके साथ लिखेंगे, माइनस के साथ। यानी अगर आप माइनस के साथ लिखेंगे तो इसकी करस्पॉन्डिंग रो ये भी डिलीट और ये करस्पॉन्डिंग कॉलम भी डिलीट, बाकी ये और ये एलिमेंट्स बनेंगे। तो इनका हमने डिटर्मिनेंट लेना है 2/2 का, वो बनेगा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। लेकिन अगर आप नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे जे को, तो फिर तो तरतीब ये रहेगी प्राइमरी डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। लेकिन अगर हमने इसको, क्योंकि बाद में प्लस करना पड़ेगा, अगर हम प्लस जे लिखना चाहते हैं, यानी ये भी प्लस के साथ है, ये भी प्लस के साथ, ये भी प्लस के साथ, प्लस के साथ लेना चाहते हैं, तो आप जैसे मैंने यहाँ पे प्लस लिखा तो आप तरतीब चेंज कर दें। हम रूटीन में प्राइमरी डायगोनल माइनस सेकेंडरी करते हैं, तो आप क्या कर दें, अगर आपने इसको माइनस के साथ नहीं लिया प्लस के साथ लिया, तो पहले आप सेकेंडरी को मल्टीप्लाई कर दें और बाद में प्राइमरी को। रूटीन तो यही है,
यानी जो तरीकाकार है कि पहले प्राइमरी को मल्टीप्लाई करते हैं बाद में सेकेंडरी को, लेकिन क्योंकि हमने प्लस के बाद माइनस के साथ लेना था इसको, तो माइनस के साथ नहीं लिया, प्लस के साथ लिया है, तो पहले हम सेकेंडरी को मल्टीप्लाई करेंगे बाद में प्राइमरी को। तो सेकेंडरी है आपके पास यहाँ पे देखें, यानी पहले हम प्राइमरी को करते हैं बाद में सेकेंडरी को, तो पहले हम सेकेंडरी को करेंगे अब और बाद में प्राइमरी को। सेकेंडरी है ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। इसी तरह उसके बाद हम के लेंगे, यानी ये प्लस के साथ ये माइनस के साथ लेना है, लेकिन जब हम प्लस के साथ लिखा है तो फिर हम तरतीब चेंज कर देंगे, सेकेंडरी माइनस प्राइमरी लिखेंगे। अब फिर के को प्लस के साथ लेना है, अब करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम, यानी ये करस्पॉन्डिंग रो डिलीट और करस्पॉन्डिंग कॉलम डिलीट, तो बाकी ये बचेगा 2/2 का। अब इसमें प्राइमरी माइनस सेकेंडरी, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, यानी प्राइमरी को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सेकेंडरी को, तो ये आपके पास यानी 2/3/3 का डिटर्मिनेंट हम एक्सपेंड करेंगे, तो दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो हम इस तरह निकाल सकते हैं। अब इसको आप आई हैड को यानी यहाँ पे लिख दें, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर लिख दें या इधर लिख दें, मतलब एक ही है, तो ये क्या आ जाएगा जे हैड, और ये जो के है आपके पास इसको यहाँ पे लिख देंगे तो ये आ जाएगा के हैड, यानी ये आई जे और के लिखा हो तो इसको आप बाद में लिख दें, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आई तरतीब से ये आई हैड, ये जे हैड और ये के हैड। अब इसको आपने यानी बुक से कैसे प्रिपेयर करना है, इसमें आप ये देख सकते हैं बुक से, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, स्कॉलर की बुक है मेरे पास, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये पहली प्रॉपर्टी है वायलेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ, इसमें आपने ये डायग्राम बनानी है, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर वेक्टर्स, उसमें ये मैंने हाईलाइट किया, ये डायग्राम बनानी है, फिर उसके बाद पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं और सेल्फ प्रोडक्ट है, तो पैरेलल वेक्टर्स में ये डायग्राम बनानी है, ये मैंने हाईलाइट किया है, और एंटी पैरेलल में ये दो वेक्टर्स जो एंटी पैरेलल इनकी डायग्राम बनानी है। फिर पांचवी प्रॉपर्टी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसमें ये डायग्राम बनाएंगे। फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में ये आपके पास, यानी आपने जस्ट यहाँ तक लिख देना है, आगे एक्सपेंड नहीं करना। एक्सपेंड करने का मेथड मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ती है। थैंक यू।